पास हम गए थे। क्यों गए थे मस्जिद के पास? आम चुनने गए थे। आम चुनने के लिए गए? जी, तो वो बोला क्या तुम लोग को ज़्यादा भाव बढ़ गया ना, तुम लोग को बताते हैं। तो हम लोग घर चले आए, फिर अम्मी को नहीं बताए थे, धमकाया था। तो अंदर से गेट बंद है। लड़की का कहना है कि जब से इनकी दादी जी डेट की है तब से ये गेट में जो कुंडी है इसमें ताला नहीं लगता है। तो लड़की वहाँ सामने सोई हुई रहती है। थोड़ा सा दिखाइएगा, चेयर के पास लड़की सोई हुई रहती है। अब हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे देख लीजिए गेट पे लड़की वहाँ सोई हुई है। उसके बाद इधर थोड़ा सा दिखाइएगा, हम देखिए ये हाथ यहाँ से अंदर डाल के इस तरह से इस गेट को हम खोल सकते हैं। खोल के हम अंदर गए और रेप करने का कोशिश किया। रेप करने का कोशिश किया आपके साथ? हाँ, कहीं ले जाने का कोशिश किया। बेहोश करके मेरा नाक काट दिया। कैसे क्या हुआ था? मस्जिद से शुरू से बताइए क्या हुआ था। कितना बजे आया? 12 बजे। 12 बजे आप कहाँ पे थी? हम सोए हुए थे। यानी कि रात में आप यहीं पे सोती, फर्श पे नीचे में? और उसके बाद हम सोए हुए थे, ग्रिल खुला, मेरा नींद खुल गया। ये सब करने की कोशिश, मेरे दादा उठे तो नाक में हरी से ऐसे किए, बहुत सारा खून गिर रहा था। तो मेरे दादा फिर मेरी बहन को अगले वाले को उठाए, तो फिर उसके बाद मेरी अम्मी को खबर हुई, तब जाके सबको। अभी हम वैशाली आ गए हैं, हसनपुर के उसी गांव में आ गए हैं जहां पे मस्जिद से स्टार्ट हुई उस वारदात की। हम उस जगह भी जाएंगे। वहां पे कहा जाता है कि आम का बगीचा है जिसके पीछे लड़की को सबसे पहले छेड़खानी की गई। उसके बाद से वह लड़की अपने घर आई। रात में उसके साथ क्या कुछ आया, आइए उनसे पूछते हैं पूरा घटनाक्रम, उनसे पूछते हैं क्या कुछ हुआ। देख लीजिए लड़की का चेहरा, इनका नाक काट दिया गया है। उन लड़कों के द्वारा इनका नाक काट दिया गया है। कहाँ पे थी तो आपके साथ वो लड़का कर दिया? घर में देखिए, पहला नंबर आपको हम दिखा देते हैं। देखिए ये लोहा का गेट है, यानी कि सोच लीजिए वो लड़का आखिर कैसे घर के अंदर आया, क्या कुछ हुआ, वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। लड़की से बात करते हैं, कैसे क्या कुछ हुआ सारा बता दीजिए। गेट खुला। हाँ। मेरा नींद खुल गया। रेप करने का कोशिश किया। रेप करने का कोशिश किया आपके साथ? हाँ, कहीं ले जाने का कोशिश किया। बेहोश करके मेरा नाक काट दिया। कैसे क्या हुआ था? मस्जिद से शुरू से बताइए क्या हुआ था। मस्जिद के पास हम गए थे। क्यों गए थे मस्जिद के पास? आम चुनने गए थे। आम चुनने के लिए गए? जी, तो वो बोला क्या तुम लोग को ज़्यादा भाव बढ़ गया ना, तुम लोग को बताते हैं। तो हम लोग घर चले आए, फिर अम्मी को नहीं बताए थे, धमकाया था। तो बताएगी तो माँ बाप को मार देंगे, इसलिए नहीं बताए थे। और उसी के रात में ये सब हो गया। उसके रात में कैसे, कितना बजे आया था? 12 बजे। 12 बजे आप कहाँ पे थी? हम सोए हुए थे। यानी कि रात में आप यहीं पे सोती, फर्श पे नीचे में? और उसके बाद हम सोए हुए थे, ग्रिल खुला, मेरा नींद खुल गया। ये सब करने का कोशिश, रेप करने का कोशिश। जैसे कि ग्रिल कौन खोला? वही खोला जो पकड़ा। गेट में ताला नहीं लगा हुआ रहता है? नहीं लगा हुआ था। मेरी दादी जब से मरी है ना, तब से नहीं लगता है ताला। तभी से तो गेट हाथ घुसा के खुल जाता है। खोल के करने का, ले जाने का कोशिश किया। उसके बाद फिर ना ले जा सका तो नाक काट दिया बेहोश करके। क्या चीज़ से नाक काटा? वो जिसे ऑपरेशन तेज चाकू होता है ना, उसी से। कौन लड़का? लड़का का नाम क्या है? करीम। और दूसरे लड़का का? अनवर। कितने लड़के थे? 2। कब से उनको आप जानती हैं? यही 1 हफ्ता से। यानी गांव के ही लड़के हैं? जी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? जब आपका नाक काटा तो फिर कैसे घर वाले जाने? फिर मेरे होश आया तो रोए, तो फिर मेरे दादा उठे तो नाक में हरी से ऐसे किए, बहुत सारा खून गिर रहा था। तो मेरे दादा फिर मेरी बहन को अगले वाले को उठाए, तो फिर उसके बाद मेरी अम्मी को खबर हुई, तब जाके सबको पता चला। यानी आपका नाक काटा तो उसके बाद आप बेहोश हो गई? जी, नाक काटने के टाइम बेहोश हो गए थे। और तब फिर जब होश आया तो मैं रोई, तो मेरे दादा उठे। उसके बाद मेरी अम्मी सबको, दादा सब उठाए थे। जी, तब मेरी अम्मी हॉस्पिटल ले गई थी। हॉस्पिटल? उसके बाद वहाँ से पट्टी करके रेफर कर दिया हाजीपुर। फिर वहाँ से भी सुई दे के, वहाँ पट्टी कर खोल के फ़ोटो खींच के वहाँ से भी पटना पीएमसी में रेफर कर दिया, वहाँ से भी रेफर कर दिया। उसको फिर कैसे बताएं, किसको? पुलिस कब आई? सुबह में जब हम लोग पटना से आए तब पुलिस के पास गए थे। जी। उसके बाद पुलिस को सारा बात बताई? जी। और उन लोगों को क्या हुआ? पुलिस पकड़ा? जी, पकड़ लिया। आप क्या चाहती हैं? उन लोगों को सजा मिले? जी।
दर्द हुआ होगा जब काटा था? नहीं, महसूस नहीं हुआ था। इतना तेज था? जी। सोच लीजिए कि इतना तेज था। दादाजी आप हैं छोटी सी पोती के साथ, कैसा लग रहा है कि किस तरह का आप, ऐसा कैसे कोई इंसान कर सकता? किसी का नाक काट दिया तब तो उसका मन बढ़ जाएगा, तो किसी का भी काट सकता था। हम यही बस सोए हुए थे बगल में, उसके बाद ये हल्ला करी, चिल्लाई कि दादा हो उठिए, दादा हो उठिए। तब जाके हम पुतों को बुला के लाए, बेटा को लाए, तब जाके हल्ला हो गया। ताले तो चला गया, तब तक वो भाग गया। ताले भाग गया। देखिए अब आपको हम थोड़ा सा घटनाक्रम आपको दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए गेट है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये गेट है और ये गेट बंद रहता है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये गेट बंद रहता है इस तरह से। थोड़ा सा बंद कर दीजिए। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से घटनाक्रम हुआ होगा। ये गेट बंद रहता है, किस तरह से बंद रहता है। ये देखिए अंदर से गेट बंद है। लड़की का कहना है कि जब से इनकी दादी जी डेट की है तब से ये गेट में जो कुंडी है इसमें ताला नहीं लगता है। तो लड़की वहाँ सामने सोई हुई रहती है। थोड़ा सा दिखाइएगा, चेयर के पास लड़की सोई हुई रहती है। अब हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे देख लीजिए गेट पे लड़की वहाँ सोई हुई है। उसके बाद इधर थोड़ा सा दिखाइएगा, हम देखिए ये हाथ यहाँ से अंदर डाल के इस तरह से इस गेट को हम खोल सकते हैं। खोल के हम अंदर गए और लड़की यहाँ पे रहती है। तो सोचिए दो लड़का है, डहरी सहमी होगी और यहीं पे शार्प। बताइए लड़की से अभी जब हम बात किए उसका कहना था कि जब उसका नाक काटा गया तो उसे पता भी नहीं चला, इतना शार्प हथियार था जिससे इस बच्ची की नाक कट गई। अब बताइए ये सारा जिंदगी इसके माथे पे एक हो गया कि भाई एक लड़की का नाक काटा हुआ, अब इसका शादी कैसे होगा, इसका परिवार कैसे चलेगा। सोच लीजिए कितना बड़ा कलंक उस दोनों लड़कों ने किया। उसको शर्म नहीं आया? अपने मोहल्ले की बहन बेटियों के साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है? नाक कैसे काट दिया? पहले तो वो धमकी देता है, उसके बाद घर पे आके इतना मन बढ़ा हुआ है। एक मोहल्ले में रहते हुए भी उसका इतना हिम्मत क्या? वो लोग पहले से इस तरह की प्रवृत्ति का था, बदमाशी करता था, गुंडागर्दी करता था। हाँ, जैसे 2 रोज के 3 रोज बोला था कि हमने से बात करो ठीक से। आपके बाद धमकी दिया कि नहीं करेगा ना तो आके तुमको हम पता चला। सही में धमकी देता था बात करने का? जी। क्या बोलता था? बोलता था कि तुम मेरे से बात कर नहीं करेगी तो हम तुमको बता देंगे। बता देंगे? जी। मतलब कि सोच लीजिए अगर तुम हमसे बात नहीं करो, यानी जबरदस्ती चाहता था कि वो लड़की उससे बात करे, उसके बहकावे में आए। मगर यह लड़की अपने माता पिता के संस्कारों का ही कारण था कि यह लड़की उन लड़कों लफंगों के बात पे नहीं आया, जिसके कारण मगर इस लड़की के साथ गलत हुआ और इसकी नाक काट दी गई। आप लोगों का क्या कुछ कहना है? वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।